जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, आप सभी कमेंट कर रहे थे कि राजस्थान इतिहास के अंदर भी टॉपिक जो है वो जल्दी से करवाइएगा जो BSTC के लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे मित्रों देखिएगा, ये आज आपका जो चैप्टर है राजस्थान का प्रजामंडल, आप BSTC के पेपर उठाना एक मिनट, ठीक है। आप जैसे देखो 2012 से लगाकर 2023 तक के जो पेपर उठाना, आप उसमें देखो प्रजामंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्यारे मित्रों, आज हम प्रजामंडल को देखने वाले हैं। तीन ट्रिक देखेंगे, तीन ट्रिक। हाँ दोस्तों, तीन ट्रिक होने वाली हैं। सबसे फर्स्ट ट्रिक है आपके सामने कि जब माँ हावी होती धो देती, ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है। दूसरी हमारी ट्रिक है दोस्तों कि बड़ा झाप झलूंगा। और तीसरी ट्रिक है हमारी दोस्तों, वो है मैं अब से काकी को से गुसल। ये तीन ट्रिक है। ये तीनों ट्रिक अगर आपको याद है तो राजस्थान के प्रजामंडल आपको अच्छे से याद है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप कवर कर लेंगे। देखिएगा प्यारे मित्रों, ध्यान रखें, प्रजामंडल से क्वेश्चन आएगा और ये आपके गलत नहीं होगा। आप ऐसा मान के चलिएगा कि आपके प्रजामंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पक्का है, आपके नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो देखिएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। देखो पहला देखिए, आपके सामने ट्रिक क्या है कि बड़ा झाप झालूंगा। मेरे साथ साथ बोले दोस्तों, इसको ये कौन, ये पहली फर्स्ट वाली, हाँ ये है ट्रिक दोस्तों। जब माँ हावी होती धो देती, ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है। जब माँ हावी होती धो देती, ये याद करना है। जब माँ हावी होती धो देती, साथ साथ में याद हो जाएगा दोस्तों। बोलो, जब माँ हावी होती धो देती। देखिएगा, जब, ऐसे बोलो, जब 1931, माँ 1934। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलो। हावी, हाँ 1934, बी 1936। होती साइलेंट रहेगा, ठीक है। धो देती, धो 1938, देती साइलेंट रहेगा। बस कि जब 1931, माँ 1934, हाँ 1934, बी 1936, धोती 1938। ये याद रखना है। अब ये क्या है, अभी देखने वाले, देखा। जब, जब जैसे जयपुर प्रजामंडल वैसे बूंदी प्रजामंडल, स्थापना कब हुई? 1931 में। कब हुई दोस्तों? 1931 में। तो जब 1931 जयपुर प्रजामंडल बूंदी प्रजामंडल, स्थापना कब हुई? 1931 में। याद हो गया, ठीक है। माँ 1934, माँ से मारवाड़ प्रजामंडल, स्थापना कब हुई? 1934 में। हाँ बी, हाँ से हाड़ौती प्रजामंडल, स्थापना कब हुई थी? 1936 में। बी से बीकानेर प्रजामंडल, स्थापना कब हुई? 1936 में, ठीक है। हाँ 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 से हाड़ौती प्रजामंडल, स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई, ध्यान रखना, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की हुई थी 1936 में। होती धो देती, धो से धौलपुर प्रजामंडल, स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1938 में। बस ये याद हो जाना चाहिए। हो गया याद आप सभी को? चलो अब यहाँ पर देखो, जैसे जयपुर प्रजामंडल, और जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? जमनालाल बजाज। जैसे जयपुर प्रजामंडल, जैसे जमनालाल बजाज। या फिर एक और लिखा मिलता है कर्पूर चंद पाटनी। तो कर्पूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। बी से आपको याद रखना है बूंदी प्रजामंडल। और बूंदी प्रजामंडल की जो प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं वो है कांथीलाल चौथानी, ठीक है दोस्तों। कौन है दोस्तों? कांथीलाल चौथानी बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक हैं, ठीक है। माँ से मारवाड़ प्रजामंडल, और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। मारवाड़ की जगह आपको जोधपुर प्रजामंडल भी लिखा मिल सकता है कि जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? जय नारायण व्यास। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक जय नारायण व्यास है, और इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। बस आगे देखिएगा, हाबी, क्या हाबी, हाँ से आपको याद रखना है हाड़ौती प्रजामंडल। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित नैनूराम शर्मा ने, ठीक है। बी से आपको याद रखना है बीकानेर प्रजामंडल। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मेघाराम वैद्य ने। किसने की थी? मेघाराम वैद्य ने। कब की? 1936 में। होती धो देती, धो से धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में, ठीक है। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। बस ये हमारी फर्स्ट ट्रिक है। जब माँ हावी होती धो देती, जब माँ हावी होती धो देती। याद हो गया आप सभी को? बोलो, जब 1931, जब 1931 जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? जमनालाल बजाज या कपूर चंद पाटनी। जब बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? बूंदी, यहाँ पर जब ब से बूंदी, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? बूंदी मेघाराम
क्या नाम, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों? कांतिलाल चौथा ने। किसने की थी? कांतिलाल चौथा ने। यहाँ कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर बी से बीकानेर की मेघाराम वैद्य ने की थी और बूंदी प्रजामंडल की कांतिलाल चौथा ने की। तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाक से जल्दी से। राजस्थान के प्रजामंडल हैं जिसकी फर्स्ट ट्रिक ये है हमारी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है हमारी सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक है दोस्तों, देखिएगा, बड़ा झाप झलूंगा। क्या दोस्तों? बड़ा झाप झलूंगा, बड़ा झाप झलूंगा, बड़ा झाप झलूंगा। ये ट्रिक हो गई। देखो इसमें आप देखेंगे तो ब से ब पर रखना 1934, डा से बड़ा, डा पर याद रखना 1944, ठीक है, 1943 44 बड़ा, और झाप 1945, झलूंगा 1946, बस ऊपर याद रखना, ठीक है डेट। बे से बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, याद रखना। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। डा से याद रखना डूंगरपुर, 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 और डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक है भोगीलाल पांड्या और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, याद रखना है। झाप, झा से याद रखना जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जैसलमेर प्रजामंडल। और जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? दोस्तों मिठलाल व्यास। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। पे से आपको याद है ना दोस्तों प्रतापगढ़ प्रजामंडल। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, ठीक है। और प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है इसके संस्थापक है अमृतलाल पायक। कौन है? अमृतलाल पायक, ठीक है। बड़ा झाप झालूंगा, झालूंगा से झालावाड़, याद रखना झालावाड़ प्रजामंडल। और इसके जो संस्थापक है वो मांगीलाल भव्य हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। तो याद हो गया, बड़ा झाप झालूंगा, बड़ा झाप झालूंगा, बड़ा झाप झालूंगा, ठीक है। बड़ा 1943 44, झाप अपने 1945, ठीक है, और झालूंगा 1946, बस इस तरीके से याद करना है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखेगा, अगर तीसरी ट्रिक है हमारी यहाँ पर, देखो तीसरी ट्रिक है दोस्तों। क्या है तीसरी ट्रिक? मैं अब से काकी को से कुशल। मैं अब से काकी को से कुशल, ये याद रखना आप सभी, बस। मैं से याद रखना मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में स्थापना होती है। ए से अलवर प्रजामंडल 1938 में स्थापना होती है। भे से आपके भरतपुर प्रजामंडल स्थापना 1938 में होती है। से शाहपुरा प्रजामंडल स्थापना 1938 में होती है। का से करौली प्रजामंडल स्थापना 1938 में होती है। की से किशनगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1939 में होती है। को से कोटा प्रजामंडल स्थापना 1939 में। से आपके सिरोही प्रजामंडल स्थापना 1939 में। और कुशल से कुशलगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1942 में। याद हो गया दोस्तों? बिल्कुल ईजी है ट्रिक, याद रखना। सभी प्रजामंडल की ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। प्यारे मित्रों, में से मेवाड़ प्रजामंडल। अब देखो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, आप यहाँ पर लिख देना माणिक्यलाल वर्मा। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन है दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है, स्थापना 1938 में। मैं अब ए से याद रखना दोस्तों अलवर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? अलवर प्रजामंडल। और इसके संस्थापक कौन है? हरिनारायण शर्मा, ठीक है। भे से आपको याद ना है भरतपुर प्रजामंडल। और इसके संस्थापक है भरतपुर प्रजामंडल के, वो है किशनलाल जोशी। कौन है? किशनलाल जोशी, ठीक है। मैं अब से शाहपुरा, शाहपुरा कहो चाहे नारपुरा कहो, रही तो रमेश चंद्र ओझा। तो देखो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? रमेश चंद्र ओझा। यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा ताकि जगह नहीं थी इसलिए, ठीक है। तो आप शाहपुरा से याद ना, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? रमेश चंद्र ओझा। कौन है? रमेश चंद्र ओझा। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में, याद रखेंगे। और का से याद ना करौली जिला। कौन सा? करौली। करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपके 1938 में। और करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। करौली प्रजामंडल कौन की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। अब आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताएंगे कि करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। किसी को पता हो तो मुझे सब बताएंगे करौली प्रजामंडल के जो है संस्थापक कौन है। प्यारे मित्रों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल के संस्थापक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यदि बात करूँ करौली प्रजामंडल के संस्थापक की, तो देखो करौली प्रजामंडल के संस्थापक है त्रिलोक चंद्र माथुर। कौन है दोस्तों? त्रिलोक चंद्र माथुर। आप याद रखेंगे, यहाँ पर लिख नहीं रखा, याद रखें त्रिलोक चंद्र माथुर। किशनगढ़ प्रजामंडल, और किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है दोस्तों? कांतिलाल चौथानी। कौन है? कांतिलाल चौथानी। और स्थापना कब हुई थी इनकी? देखो का से करौली प्रजामंडल स्थापना 1938 में। की से किशनगढ़ प्रजामंडल स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखना 1939 में, ठीक है। और किशनगढ़ के हो जाएंगे कांतिलाल चौथानी, बस। और
अपने को से याद रखना दोस्तों, कोटा प्रजामंडल, और कोटा प्रजामंडल के संस्थापक है पंडित नैनूराम शर्मा, और कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। ठीक है, से याद रखे दोस्तों, से सिरोही प्रजामंडल। कौन? सिरोही प्रजामंडल। और सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक है वृद्धि शंकर त्रिवेदी। कौन है? वृद्धि शंकर त्रिवेदी सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक है। स्थापना कब होती है? 1939 में। उसी प्रकार से कुशल, कुशल से याद रखना, कुशलगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1942 में होती है। और याद रखें दोस्तों, कौन है? भंवरलाल निगम जो है इसके संस्थापक हैं। बस, तो ये हमारी तीनों ट्रिक हो गई, ले लीजिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी से। तो ये हमने सबसे फर्स्ट ट्रिक देखी थी, क्या देखी थी दोस्तों? जब वहां हावी होती दूध थी। सेकंड ट्रिक थी बड़ा झाप झालूंगा। और थर्ड ट्रिक थी हमारी मैं अब से काके को सकुशल। इन तीनों ट्रिक याद कर लिया आपने तो प्रजामंडल आपके कंप्लीट। और मैं कहना चाहूंगा प्यारे मित्रों, अगर आप उतार नहीं सकते हैं तो देखिएगा राजस्थान इतिहास कंप्लीट मिलेंगे आपको, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मेरे द्वारा हस्तलिखित। ये प्रजामंडल भी इसके अंदर होंगे, राजस्थान इतिहास के अंदर इसी प्रकार से ट्रिकें बना रखी है। डायरेक्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, 30 रुपए के अंदर पूरी बुक मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी आपको। ठीक है, साथ ही आपके राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे 30 रुपए के अंदर। मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। अब तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके पास होने चाहिए। साथ ही आपके हिंदी व्याकरण, क्या दोस्तों? हिंदी व्याकरण, हिंदी के कंप्लीट व्याकरण आपको 30 रुपए में मिल जाएगी। हिंदी के अंदर 30% आएंगे, पूरे में से पूरे यही से आने वाले हैं। ठीक है, तो यानी इनके नंबर आपके पक्के हैं। नंबर कर देना मेरे 8955661301, इन नंबरों पर कर देना आप मैसेज। ठीक है, इन नंबरों पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, वहां पर आपको नंबर दे दी जाएंगे, उन पर पेमेंट कर देना आप, और ये आपको प्रमुख नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ओके।